जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। 7.5 लाख कर्मचारियों को 1 अप्रैल से 7वें वेतनमान के अनुसार मिलेंगे भत्ते। प्रदेश सरकार ने 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2025 से सभी भत्तों का पुनरीक्षण 7वें वेतनमान के अनुरूप किया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते 6वें वेतनमान के अनुरूप साल 2010 में तय किए गए थे। इसमें परिवहन भत्ता मात्र 200 रुपए है, जो वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कम है। कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्तों में सचिवालय भत्ता, विकलांगता भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता और आदिवासी क्षेत्र भत्ता शामिल है। इसके अलावा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, जोखिम भत्ता और पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, सिलाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता दिया जाता है। बता दें कि विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से महंगाई के अनुरूप भत्तों में वृद्धि की मांग कर रहे थे। हालांकि नए भत्तों के लिए कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा। पहले वेतनमान लागू होने के 5 साल के भीतर भत्तों में बढ़ोतरी कर दी जाती थी, लेकिन इस बार 7वें वेतनमान के लागू होने के 10 महीने बाद यह निर्णय लिया गया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार हर बार वेतनमान बढ़ा देती है और भत्तों को भूल जाती है। 6वें वेतनमान तक तो यह भी था कि सरकार 4 से 5 साल में भत्ते बढ़ा देती थी, पर इस बार तो 9 साल 2 महीने बाद सिर्फ घोषणा की गई है। वे कहते हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लागू होना है। ऐसे में सरकार 7वें वेतनमान के अनुसार भत्तों का पुनरीक्षण जल्द करे। वेतन, पेंशन व भत्ते पर खर्च होगा बजट का 1/3 हिस्सा। प्रदेश के 15 लाख से अधिक वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों पर सरकार बजट का 1/3 हिस्सा खर्च करेगी। बजट का 22.9% वेतन और 10% पेंशन पर खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। महंगाई भत्ते के लिए स्थापना व्यय में 64% और 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के हिसाब से प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। भत्तों का पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के सुसंगत स्वरों के अनुसार किया जाएगा। बता दें, प्रदेश में लगभग 7.5 लाख नियमित कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशनर है। 3 लाख के करीब अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी है। अन्य कर्मचारियों को मिला लिया जाए तो इनकी संख्या 15 लाख से अधिक होती है। अभी इन्हें 50% की दर से महंगाई भत्ता व राहत मिल रही है, जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का 53% की दर से महंगाई भत्ता व राहत दे रही है। इसमें वृद्धि के लिए कर्मचारी आंदोलन भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। सरकार को उम्मीद है कि यह वर्ष 2025-26 के अंत तक 64% पहुंच सकता है। इसे देखते हुए विभागों के स्थापना व्यय में भी 64% की दर से महंगाई भत्ता और राहत के लिए प्रावधान करवाया है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आगामी 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती भी प्रस्तावित है। इसमें भी स्थापना व्यय बढ़ेगा। 2 से अधिक संतान पर बर्खास्तगी का आदेश स्थगित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 से अधिक संतान होने के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने आयुक्त, लोक शिक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी मैहर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता रीवा निवासी नसीर खान की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता मैहर में माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 10 मार्च 2000 को जारी परिपत्र के आधार पर याचिकाकर्ता को 6 मार्च 2025 को सेवा मुक्त कर दिया गया। इस परिपत्र में लिखा है कि कोई भी उम्मीदवार जिसके 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस परिपत्र में उम्मीदवार लिखा है, जबकि याचिकाकर्ता 1998 से नौकरी में पदस्थ था। बहस के दौरान हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का भी हवाला दिया गया, जिनमें समान प्रकरणों में राहत दी गई है। कर्मचारियों को 5 माह व अतिथि शिक्षकों को 3 माह से नहीं मिला वेतन। राजधानी में अनियमित कर्मचारियों को पिछले 5 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया। होली के त्योहार के दौरान विभागीय अधिकारियों की इस असंवेदनशीलता की निंदा करते हुए कर्मचारी संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भेजकर तत्काल वेतन भुगतान की मांग की गई है। कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि वन विभाग, हस्तशिल्प विभाग, निगम आदि
आदिम विभाग व अन्य विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारी तथा श्रमिकों का वेतन नहीं मिलने से वे आर्थिक संकट के दौर में पहुंच गए हैं। इस बार होली पर अतिथि शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला। स्कूलों में अतिथि शिक्षक 3 माह से बिना मानदेय के सेवाएं दे रहे हैं। लोक शिक्षक संचालनालय भोपाल के आदेश का पालन न होने से अतिथि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। मामले की शिकायत संकुल प्राचार्य से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से की गई, लेकिन जिम्मेदार गंभीर नजर नहीं आ रहे। हाई कोर्ट का कैबिनेट को आदेश, अफसरों के अड़ियल रवैये से तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परेशान। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य मंत्रिमंडल से सवाल किया है कि उच्च अधिकारियों के गलत और अड़ियल रवैये के कारण तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है। कोर्ट ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक जज विवेक रुसिया और जस्टिस राजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि हमारे सामने कई मामले आए हैं जिनमें विभिन्न विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों के फैसले से प्रभावित हुए हैं। अधिकतर मामले बढ़ा हुआ वेतनमान वापस लेने, सेवानिवृत्ति के समय वसूली, समान लाभ न देने और पदोन्नति में देरी से जुड़े होते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अब तक ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी इस तरह के विवाद लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हो। मंत्रिपरिषद को विचार करना चाहिए कि निचले कर्मचारियों को ही क्यों परेशान किया जा रहा है। इसमें कोर्ट का बहुमूल्य समय भी बर्बाद हो रहा है। 23,000 पंचायत सचिवों की होली फीकी, 2 माह से नहीं मिला वेतन। प्रदेश में 23,000 पंचायत सचिवों के लिए होली त्योहार की रंगत फीकी पड़ गई है। इन्हें पिछले 2 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे इनके परिवारों में आर्थिक संकट गहरा गया है। इस संदर्भ में विभाग के मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन राशि खातों में नहीं पहुंची है। पंचायत सचिवों का कहना है कि पिछले 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, होशंगाबाद, हरदा सहित ऐसे क्षेत्र है जहां 3-3 माह से वेतन अटका हुआ है। इन्होंने सवाल उठाया है कि जब सभी कर्मचारियों का नियमित रूप से वेतन हो रहा है तो आखिर पंचायत सचिवों को क्यों भटकाया जा रहा है। इसका जवाब अधिकारियों को देना चाहिए। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह का कहना है कि पंचायत सचिवों के समक्ष अनेक सामाजिक और पारिवारिक सरोकार है, लेकिन समय पर धनराशि नहीं मिलने के कारण इन्हें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि लगातार विभाग को अवगत कराने के बाद भी समय पर वेतन का भुगतान न होना चिंता का विषय है। इस संबंध में पंचायत राज्य संचालनालय के सहायक आयुक्त छोटे सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। IAS से ज्यादा वेतन उठाता रहा बाबू, 7 करोड़ गबन कर गायब। शासकीय कार्यालय में पदस्थ किसी बाबू का वेतन 4.5 लाख के करीब होने की कल्पना कर सकते हैं क्या। स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग का बाबू साल भर तक लाखों रुपए वेतन उठाता रहा। इतना ही नहीं, बाबू ने अवकाश, नकदीकरण सहित पेंशन भुगतान के मामलों में हेरफेर कर करोड़ों के वारे न्यारे किए। मामले की भनक में हेरफेर अधिकारियों को लगते ही बाबू गायब हो गया। गुरुवार को जिला कोषालय अधिकारी ने उमती थाने में मामला दर्ज कराया। प्रारंभिक जांच में करीब 7 करोड़ के गबन की पुष्टि हुई, जो और बढ़ने की आशंका है। बताया गया पेरोल जनरेशन व बिल क्रिएशन में क्रिएटर का काम करने वाले ऑडिट विभाग के बाबू संदीप शर्मा ने सॉफ्टवेयर में हेरफेर कर वेतन के रूप में प्रति माह करीब 4,500 खाते में ट्रांसफर करता रहा। जांच में यह बात सामने आई कि उसने अपना वेतन 1300% बढ़ा लिया था और शासन से लाखों के रुपए हड़प लिए। उसका लालच बढ़ता गया तो उसने अवकाश, नकदीकरण, पेंशन सहित अन्य मामलों की राशि भी स्वयं और रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। उमती पुलिस ने जांच कर संदीप समेत फर्जीवाड़े में शामिल संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल, सतपुड़ा भवन कार्यालय में पदस्थ मनोज बैरसिया, सीमा, अमित तिवारी आदि के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पहले चरण में 10वीं 12वीं की 30 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का किया जाए मूल्यांकन। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन प्रारंभ कर दिया गया है। यह पहले चरण का क्रम है जिसमें 30 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाएगी। पूर्व से जो निर्देश है उसी के अनुसार प्रक्रिया शुरू की गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 13 मार्च से 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के पहले चरण का मूल्यांकन प्रारंभ कराया है। 12 मार्च तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हो चुकी है उन सभी की कॉपियों की जांच हो रही है।
मंडल के अधीन संचालित जितने भी मॉडल स्कूल है उनके अलावा उत्कृष्ट विद्यालयों को समन्वय संस्था बनाया गया है। इन्हीं को मूल्यांकन केंद्र घोषित किया गया है, जहां मूल्यांकन प्रारंभ हुआ है। बोर्ड का जो लक्ष्य है उसके अनुसार 20 अप्रैल तक मूल्यांकन कंप्लीट करवा लिया जाए। इसके बाद परीक्षा परिणाम घोषित होगा। वर्तमान में परीक्षाएं चल रही है, इसलिए शिक्षकों को निर्धारित तिथियों में परीक्षा करानी होगी। उसके तत्काल बाद मूल्यांकन करने पहुंचना होगा। 10 लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी राजधानी में क्रांति आंदोलन करेंगे। प्रदेश सरकार में चल रही आउटसोर्स अस्थायी व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प लेकर इस संवर्ग के 10 लाख कर्मचारी अगले विधानसभा सत्र से पहले क्रांति आंदोलन करेंगे। 15 अप्रैल से प्रदेश भर में रैलियां और ज्ञापन देने का सिलसिला शुरू होगा, जबकि 1 मई से संभागों में धरने प्रदर्शन शुरू होंगे। नौकरियों में लागू आउटसोर्स अस्थायी प्रथा के खिलाफ एवं अंशकालीन पंचायत चौकीदारों को न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए आंदोलन जारी है। 9 मार्च को 2 दिवसीय कामगार क्रांति आंदोलन में शामिल होंगे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी नेता पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिए गए। इन्हें देर रात पुलिस ने थाने से छोड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि भोपाल पहुंचकर हक और अधिकार की बात करना भी अब अपराध हो गया है। उन्होंने कहा कि नौकरियों में लागू आउटसोर्स अस्थायी प्रथा का अंत कराने एवं नियमितीकरण के लिए संघर्ष करेंगे। 15 अप्रैल को जिलों में रैलियां और ज्ञापन और 1 मई को संभागीय स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। शर्मा ने कहा कि विधानसभा के ग्रीष्मकालीन सत्र के पहले दिन फिर भोपाल में क्रांति आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश में 700 हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा। मध्य प्रदेश के स्कूलों में जल्द ही कृषि, डेयरी, कंस्ट्रक्शन, फैशन डिजाइनिंग, हाउसकीपिंग और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया है। नई शिक्षा नीति के तहत यह पहल की जा रही है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है। नए सत्र से प्रदेश के 700 हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र में 700 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नए ट्रेड में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। यह ट्रेड 21वीं सदी के नवीन कौशल उन्नयन पर आधारित है। वर्तमान में 2883 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या 3000 से अधिक हो जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षक संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रदेश में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2883 स्कूलों में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। इसके लिए 4700 से अधिक शिक्षकों को विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।